Good morning, dear student. I, Ajay Chauhan, author of various competitive books of reasoning, MCQ कड़ी को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हुए आज मैं MCQ लेवल 46 के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस MCQ का संबंध विशिष्ट रूप से बिहार SSC CGL 4, BPSC AEDO, ASO, SSC CGL, SSC CHSL, SSC JD, SSC MTS इत्यादि परीक्षाओं से है, लेकिन रेलवे, MBA, MCA, निफ्ट अर्थात अन्य परीक्षाओं के लिए भी इसकी अहमियतता को नकारा नहीं जा सकता। इस MCQ टेस्ट में 200 अंक के कुल 50 प्रश्न समायोजित किए गए हैं। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमेशा की तरह इस MCQ के भी प्रत्येक प्रश्न को हल करना अनिवार्य है, अन्यथा आप इस MCQ फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि इस MCQ टेस्ट में आप केवल एक ही बार भाग ले सकते हैं, अर्थात एक बार फॉर्म सबमिट कर देने के पश्चात आप अपने स्कोर एवं हल किए गए प्रश्नों के आंसर्स डिटेल को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इस MCQ टेस्ट में भी फ़िलहाल समय की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए आप बिल्कुल सोच समझकर प्रत्येक प्रश्नों को हल करें। हमेशा की तरह इस MCQ टेस्ट का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में मौजूद है। वीडियो के टाइटल के ठीक नीचे मोर पर क्लिक करने पर या फिर वीडियो के टाइटल के ठीक दाईं ओर भी मार्क्स पर क्लिक करने पर डिस्क्रिप्शंस ओपन हो जाएगा, जिसमें डिस्क्रिप्शंस के ठीक नीचे गूगल फॉर्म का एक लिंक नज़र आएगा, जिस पर क्लिक करते ही MCQ टेस्ट फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपसे कुछ जानकारियां जैसे आपका नाम, आपकी ईमेल मांगी जाएगी तथा इन जानकारियों को फिलअप करने के पश्चात नेक्स्ट पर क्लिक करते ही MCQ टेस्ट फॉर्म का पूर्ण प्रारूप आपके सामने ओपन हो जाएगा। प्रश्नों को हल करने के उपरांत अंत में फीडबैक दर्ज करने के पश्चात जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे या फॉर्म सबमिट हो जाएगा और विद इन सेकेंड आपके सामने आपके डिवाइस पर व्यू स्कोर का एक पॉपअप नज़र आएगा, जिस पर क्लिक करते ही आपने कितने स्कोर प्राप्त किए हैं, साथ ही आपके द्वारा हल किए गए MCQ टेस्ट का पूर्ण प्रारूप आप एक बार फिर आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा, जिसमें आप प्रश्नों के सही और गलत आंसर डिटेल्स देख सकते हैं, जिसके आधार पर निश्चित ही आप अपने वास्तविक लेवल का अवलोकन कर सकते हैं। आगे मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि 0 से 45 तक अपलोड किए गए MCQ टेस्ट का फॉर्म का लिंक आज भी ओपन है, अर्थात ऐसे कैंडिडेट जो उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए हैं वो आज भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके आगे मैं उन अभ्यर्थियों से विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि जो कुछ MCQ टेस्ट में काफ़ी न्यूनतम अंक प्राप्त करने के पश्चात अगले MCQ टेस्ट में भाग नहीं लेते, उनके लिए यह बिल्कुल हितकर नहीं है। मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि समस्या खड़ी है तो समस्या से डरकर भाग जाना ही किसी भी दृष्टिकोण से तर्कसंगत नहीं है, बल्कि हमें उस समस्या का धैर्यपूर्वक डटकर मुकाबला करना चाहिए। यदि आपने कम स्कोर प्राप्त किए हैं तो आखिर इसकी वजह क्या है, आप उस पर फोकस करें, न कि चुनौती छोड़कर मैदान से भाग जाएं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इफ़ यू डिजर्व, चैलेंज योरसेल्फ एंड पार्टिसिपेट दिस MCQ टेस्ट एंड ऑब्जर्व योर लेवल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।